1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही हैं और आने वाले बजट से आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं, ये आज हम आम लोगों से बात करेंगे। और इसके साथ ही जिस तरीके से 2020 में कोविड जैसी महामारी आई, कई सारे लोगों की नौकरियां गई, तो ऐसे में जो आम जनता है वो आने वाले बजट से किस तरीके की उम्मीदें कर रही है। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही जानेंगे कि वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से 1 फरवरी को बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं? हमारे को सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन जो पिछला सन 2020 जो है कोरोना काल के अंदर निकला, उसके अंदर सभी तरह के व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ। मैं भी एक व्यापारी वर्ग से हूँ और लोगों की नौकरियां भी गईं। तो सरकार से इस समय सबको ये उम्मीद है कि उनको टैक्स में एग्जेम्पशन की जाए और किसी भी तरह का नया कोई भी टैक्स या सेस लगाया ना जाए, और जो ऑलरेडी सेस वगैरह उन्होंने लगाए हैं उसको यहीं रोक दिया जाए, जिससे कि सरकार, जो लोग अपनी जीविका कमाने के लिए आज परेशान हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा रियायत मिल जाएगी तो वो लोग अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इस प्रकार सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस समय हर आदमी बहुत ही परेशान है। व्यापारी वर्ग का व्यापार बिल्कुल नहीं उठ रहा है, अभी भी लोग बिल्कुल व्यापार से बिल्कुल ही हर तरफ से परेशान है। तो सरकार से ही उम्मीद है और लोग सरकार से ही उम्मीद रखते हैं। तो सरकार, तो आपको लग रहा है कि जो सरकार से उम्मीद आप कर रहे हैं इस बार के बजट में, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी होने वाली? जिस प्रकार सरकार ने पिछले लॉकडाउन के अंदर जो अपनी स्कीम्स वगैरह दी थी, उससे तो अभी तक किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला। जिस प्रकार फाइनेंस मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उससे कोई अभी तक पब्लिक को नहीं मिला। तो कुछ आने वाले बजट से क्या उम्मीद है? आने वाले बजट से यही है कि कुछ व्यापारियों को लोन्स वगैरह का जो है प्रोवाइड किया जाए और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और प्लस कोविड के नाम पे या किसी भी तरह का कोई सेस ना लगाया जाए। तो इनको तो उम्मीद है इस बजट से, यानी कि जो बजट आने वाला है, कि उस बजट में जो टैक्स एग्जेम्पशन है उसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा राहत मिले। और महिलाओं की बात करें तो महिलाएं घर चलाती हैं, सबसे ज्यादा बजट का जो असर है वो एक गृहिणी पर ही पड़ता है, क्योंकि वो किस तरीके से अपने घर को चलाती हैं। तो हम उनसे भी जानेंगे, आप किस तरीके की उम्मीद कर रही हैं, क्या चाह रही है कि बजट में किस तरीके की राहत दे, क्योंकि वित्त मंत्री खुद भी एक महिला है। मैम, यही है कि गैस बहुत महंगा होता जा रहा है, हर चीज़ में महंगाई होती जा रही है। स्कूल की फीस है, गैस है, बिजली, पानी, सब महंगा करती जा रही है सरकार दिन भर दिन। हमें यही उम्मीद है इस बजट से कि थोड़ा वो मिले, हमें रियायत मिले थोड़ी, और सेविंग भी हो सके घर में हमारे थोड़ी। अच्छा, आपको लगता है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है वो कहीं ना कहीं थमे और हमारी सेविंग जो है वो बच सके? हाँ जी मैम, हाँ जी, यही उम्मीद है हमें सरकार से। तो इनको उम्मीद है कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। आप बताइए, आप किस तरीके से देख रही है कि आने वाले बजट में क्या कुछ सरकार आम जनता के लिए लेकर आने वाली है? सबसे पहले तो स्कूल की फीसिस जो हैं, स्कूल बहुत ज़्यादा डिमांड में ले रहे हैं, बिल्कुल टाइम दे भी रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दें। और कईयों का इस कोविड की वजह से बिजनेस जो है बहुत बिल्कुल खत्म हो, कईयों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई है, तो सरकार उसका ध्यान रखते हुए बजट निकाले। और जहाँ तक घर की बात है तो राशन वाशन हर चीज़ में जैसे हम लोग सेविंग करते थे अब नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ में थोड़ा सरकार को ध्यान रखना चाहिए। तो महिलाओं का तो कहना है कि जो घर चलाने में एक गृहिणी का रोल होता है और ऐसे में बढ़ती महंगाई उसे कहीं ना कहीं गड़बड़ा देती है, तो उसमें राहत मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस तरीके की राहत देख रही हैं आपकी, क्या बजट में हमें इस बार मिलने वाला है या क्या उम्मीदें हैं सरकार से? उम्मीद तो कोई भी नहीं लगती है। पेट्रोल है वो देख लीजिए, मुझे तो लग रहा है 100 रुपये ही हो जाएगा पूरा। तो आने वाले बजट से आपको नहीं लग रहा कि कुछ उम्मीद होने वाली? कोई उम्मीद नहीं है, और महंगाई बजट ही ले जा रहा है। सैलरीज है नहीं, नौकरियां हैं नहीं, क्या करें। हमारी खुद की छूट गई कि काम ही नहीं है, हर कोई कहते काम नहीं है, आप जी जाइए, तो क्या कर सकते हैं। बजट तो बिल्कुल बेकार, वो फायदा होगा सिर्फ अमीर और अमीर और अमीर, इससे ज्यादा फायदा नहीं। तो आपको नहीं लग रहा कि आने वाले बजट में मध्यम वर्गीय के लिए या जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी सरकार कुछ राहत देगी? यहाँ पे कोई राहत नहीं मिलने वाली है, सिर्फ हाई क्लास के लिए उनके पास है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या बीमे करा लो, अपना पैसा सारा सरकार को दे दो और सरकार हमें कुछ नहीं देगी, कुछ भी नहीं देगी। तो इनको तो सरकार से हाल फिलहाल आने वाले बजट से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आम लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं कि टैक्स में एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, या जो छोटे व्यापारी वर्ग हैं या महिलाएं हैं उनको राहत मिलनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके का बजट आएगा या क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो करते ही जा रहे हैं, जैसे देख रहे हैं बजट की उम्मीदें ही हैं, कोई खास रिजल्ट तो कभी नहीं आया।
इस बार हम ये जरूर कहेंगे कि जो बच्चों की नौकरी गई है उनके ऊपर गवर्नमेंट खास ध्यान दे। जो बच्चों के स्कूल है उनके ऊपर खास ध्यान, उनकी फीसों पे ध्यान दें, क्योंकि लोगों के पास फीस देने के लिए पैसे ही नहीं है। ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उस पर उनको अच्छा खासा पैसा लिया जा रहा है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट अपना वित्त मंत्री जी इस बात पे ध्यान रखें, जो यंग जनरेशन है इनको नौकरी दें, उल्टे सीधे रास्ते पे ना चले। इनको नौकरी मिलेगी सीधे रास्ते पे चलेंगे, यही हमारी रिक्वेस्ट है, यही हमारी बात वहाँ तक पहुँचा सके तो पहुँचाओ। तो इनका तो कहना है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए रोजगार मुहैया कराए जा सके, बच्चों की एजुकेशन के लिए अच्छी चीजें लाई जाए, अच्छी यूनिवर्सिटीज बनवाई जाए, लोन की फैसिलिटी मिले। आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स के लिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि तमाम चीजें होनी चाहिए, आप किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? देखो, यंगस्टर्स के लिए इस बजट में उम्मीद तो बहुत है और मिडिल क्लास को भी बहुत उम्मीद है इस बजट से, है ना। और क्या कहते हैं, जिन लोगों की जॉब्स गई है, जिन लोगों के काफ़ी काम छूटा है, जिन लोगों का, उनको बहुत सारी उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात है, बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बजट से कि जो भी आपका रॉ मटेरियल्स, जो भी पीछे सब कुछ आ रहा है, वो सब कुछ महंगा हो चुका है ना। तो उस पर थोड़ा टैक्स थोड़ा माफ़ किया जाए और क्या कहते हैं, जिससे कि आगे का फ्लो बिल्कुल चल सके। और जिन लोगों की जॉब्स गई है उन लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल हो कि वो लोग आगे सही तरीके से जॉब कर पाए और उनका सब कुछ आगे सब सर्कल ठीक निकले। और इस बजट से मेनली मिडिल क्लास को बहुत उम्मीद है जो देखा जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ अच्छा ही करेगी इस बजट में। मेनली मतलब आपको ये उम्मीद है कि यंगस्टर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर रोजगार मुहैया कराए जाएं तो तमाम जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगी। यंगस्टर्स को देखो, क्या कहते हैं, मेनली यंगस्टर ही हमारा सब कुछ है और क्या कहते हैं, उनको हम थोड़ा पुशअप करते हैं तो क्या कहते हैं, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें कंफर्टेबल चले। और आप ये देखो, क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे घर है जिनको यंगस्टर चला रहे हैं, है ना। तो यंगस्टर चलाने का मतलब ये है कि वो लोग जॉब कर रहे हैं और एक अगर परिवार मिडिल क्लास में एक बंदा जॉब करता है, वो पूरे घर को चलाता है। तो हमें कोशिश है कि क्या कहते हैं, सरकार उन यंगस्टर को थोड़ा पुशअप करे और वो आगे निकल सके, और जिससे कि आगे जितना भी परिवार है उनका वो ठीक तरीके से चल सके। तो यहाँ पर जितने भी तमाम लोग हैं उनकी कई सारी उम्मीदें हैं। किसी को महंगाई से राहत की उम्मीद है, तो किसी को टैक्स एग्जेम्पशन की उम्मीद है। और अगर यंगस्टर्स की बात करें तो उनको सरकार से ये उम्मीद है कि आने वाले बजट में ज्यादा से ज्यादा सरकार बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया कराएगी। तो अब ये देखना होगा कि आने वाला बजट आम लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है।